नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बुलंदशहर की खबर से, जहां पुलिस ने किया रंगदारी की पटकथा लिखने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार। आगे देखेंगे कि रीवा में कहां हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ रुख करेंगे संभल की ओर और जानेंगे कि वहां स्कूल के अध्यापकों की लापरवाही के चलते 18 घंटों तक कमरे में क्यों बंद रह गई छात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में शिकारपुर नगर पालिका चेयरमैन फूलमती राणा ने 5 लाख रंगदारी वसूली की पटकथा का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने किया रंगदारी की पटकथा लिखने वाले 5 बदमाश को गिरफ्तार। पत्नी के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत को पूरा करने के लिए सुमित और उसके साथियों ने चोरी के मोबाइल से मांगी थी नगर पालिका चेयरमैन से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाशों का है बड़ा इतिहास। बदमाशों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम और तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। सर, शिकारपुर में एक रंगदारी घटना सामने आई थी। किससे रंगदारी मांगी गई और क्यों मांगी गई, इसमें क्या कार्रवाई के तहत कितने लोग पकड़े गए? अभी कुछ दिन पूर्व शिकारपुर चेयरमैन के पास एक फ़ोन आया था जिसमें कि मुझे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में थाना शिकारपुर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए थाना शिकारपुर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इनमें से एक दिलशाद नाम का व्यक्ति है जो कि चेयरमैन साहबा के साथ ही काम करता है और उनकी गाड़ी की साफ़ सफाई, गाड़ी चलाने का काम करता है। क्योंकि वो परमानेंट नौकरी पे नहीं था और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लानिंग करी। उसका उद्देश्य ये था कि यदि वो रंगदारी मांगेगा तो एक तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे कि इन सभी का खर्चा पानी चलेगा, और साथ ही साथ उसे ये उम्मीद थी कि ऐसा करने पर उसे परमानेंट नौकरी पर रख लिया जाएगा और उसके आमदनी का स्रोत परमानेंट एक उसके पास हो जाएगा। इनके पास से कुछ अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं और वो मोबाइल फ़ोन जिससे कि रंगदारी मांगी गई थी और वो सिम कार्ड इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ करते हुए इन 5 बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से मकान, दीवार, एचटी लाइन और विशाल पेड़ गिरे। आधा दर्जन से अधिक मकानों में बताया जा रहा है नुकसान। आम के बाग, धान और गन्ने की फसलों में भी भारी तबाही। 150 मीटर की परिधि में दिखा चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों का ग्रामीणों ने किया रुख। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गाँव महाव और चिंगरावठी में दिखा चक्रवाती तूफान का असर। नाम आपका? अजय कुमार। कहाँ के निवासी हो? गांव चिंगरावटी। अच्छा, तो अभी तूफान आया है, किस तरह? 1:30 बजे करीब हमारे गांव में तूफान आया। उसमें करीब 30-35 घर को क्षति हुई है, भारी क्षति। किस तरीके का तूफान था वो? तूफान था एक तरह का बवंडर टाइप तूफान था। कितनी चौड़ाई होगी? कितनी चौड़ाई होगी? 50-100 मीटर। अच्छा, कितने मकान और बागों में, फसलों में, 20-30 मकानों में सबकी छत, दीवार सब ढह गई। तो प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर? प्रशासन के क्या कहते हैं, लेखपाल मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन से और शासन से क्या गुजारिश करते हैं? भाई क्षति की पूर्ति करी जाए जिन गरीब लोगों की क्षति हुई। नाम आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। कहाँ के निवासी? मैं चिंगरावठी का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर, डाकखाना सियाना। अच्छा, क्या ये अभी तूफान आया है? ये तूफान आया था, तूफान में मकान फट गया। कैसा तूफान था? तूफान बहुत भयंकर तूफान था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप? करीब बहुत नुकसान हो गया, क्या इसकी वो करी जा सकती है तुलना। आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान मकान ढया पड़ा है हमारा, दीवार गिरी पड़ी है, सब पेड़ पौधे सब टूट गए पर बाकी आप वीडियो घुमा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर के वार्ड नंबर 14 में ठेकेदार ने सड़क निर्माण में लगा दी भ्रष्टाचार की झड़ी। गुणवत्ता विहीन कराया गया 30 लाख की 100 मीटर सड़क का निर्माण। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व मोहल्ले के लोगों ने बाहर से नकली सीमेंट मंगाकर घटिया सड़क निर्माण करने का आरोप लगाया है। महज 15 दिन में ही उड़ गए सड़क के परखच्चे। 15 दिन के अंदर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। देख रेख में, क्योंकि मेरा यहाँ मकान है भी है और बनवाई गई है, इसमें गुणवत्तापूर्ण सीमेंट के लिए हम लोगों ने विरोध किया था कि अधिराज सीमेंट नकली है
जो न लगाई जाए, फिर भी नहीं माने और यहाँ तक लगाए। उसके बाद फिर बदले हैं सीमेंट इधर ये अल्ट्राटेक लगाए हैं। यहाँ तक सीमेंट अधिराज के लिए हम लोगों ने विरोध किया, ये सीमेंट न लगाइए, ये गलत है। फिर भी वो श्याम सुंदर यहाँ का जो इंचार्ज है इंजीनियर, वो नहीं माना, नगर निगम, और वो नहीं रोका। अब उसके मौजूदगी में ये सब हुआ, गड़बड़ होता है। निर्माण कर रहा है वो एक चतुर्वेदी है कोई, प्रशांत चतुर्वेदी, तो उन्होंने उनके वही ठेकेदार हैं यहाँ से। वार्ड नंबर 14 में आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, किस बात का विरोध है? ये उस गैस गोदाम के पास पुष्कर गैस गोदाम है, यहाँ से 100 मीटर की टोटल रिपेयरिंग की गई है सड़क, जो कि निरंजन मेडिकल से शारदा ठिया होते हुए जनता कॉलेज तक जाती है और एपीएस रोड को ज्वाइंट करने वाली ये बहुत प्रमुख मार्ग है। इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र है, 1.5 से 2 किलोमीटर, जिसमें इतना गड्ढे हैं। लगभग मैं एक दिन गिन रहा था 400 से ऊपर गड्ढे हैं 2 किलोमीटर के क्षेत्र में। और आनंद फानन में अपना नायक स्वरूप दिखाने के लिए महापौर जी ने 100 मीटर की रोड तो बनाई, लेकिन उसकी गुणवत्ता तो देखिए कि 14 दिन के अंदर ही, जबकि 4 दिन ये रोड ब्लॉक थी क्योंकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए, इस वजह से इसे ब्लॉक कर दिया गया था। 1 हफ्ते तक इसे किया गया है स्थानीय लोगों द्वारा, जैसे बताया जा रहा है। उसके बावजूद आज 14वां या 15वां दिन है, ये रोड बहती नज़र आ रही है। इस पर एक बार पहले भी सवालिया निशान उठे थे। छत्तीसगढ़ की कोई फर्जी सीमेंट यहाँ पर यूज़ की गई थी, उस पर हमारे यहाँ के वार्ड के प्रत्याशी जी ACC अधिराज सीमेंट यूज की गई थी, जो कि किसी भी प्रकार से गुणवत्ता पूर्वक मानक पे खरी नहीं उतरती है। आनंद मिश्रा जी ने उस समय मौके पर आकर काम भी रुकवाया था, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर्स और टाइम कीपर द्वारा ये बताया गया कि ये अप्रूव्ड सीमेंट है। आज उसका नतीजा है, रोड बह गई है और लगातार उसकी गिट्टियाँ निकल रही हैं। 14 दिन में ये हालत है, तो आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये रोड फिर से वही हालत पर पहुंच जाएगी। इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि ये तो आपका पहला डिमॉन्स्ट्रेशन था माननीय कांग्रेस के महापौर जी। अगर आपका पहला ही डिमॉन्स्ट्रेशन फेल हो जाएगा तो हमें तो नहीं लगता कि 5 साल आपकी सरकार चल जाएगी। किस पार्टी से पार्षद है? यहाँ पर कांग्रेस के ही पार्षद हैं। उनकी भी मिली है? हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है पार्षद का? मैं वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद प्रत्याशी जो कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं रवि तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कहीं भी सड़क का निर्माण हुआ करे तो उसको प्लीज़ संवैधानिक रूप से कार्य करें उसका, ठीक है, उसकी गुणवत्ता की जांच करें, ठीक है ना। इस तरीके से कार्य नहीं होता है। ये मॉडल सड़क थी जिसको पहले तो बीजेपी वालों ने सीवर लाइन डलवा करके खुदवा दिया और उसके बाद में अब कांग्रेस क्या कर रही है, उस पर लीपापोती कर रही है, ठीक है ना। तो मेरी मांग है इनसे, पार्षद से, रवि तिवारी जी से, कि कृपया आकर के सड़क का वापस से निर्माण करवाएं, इस पर पैच वर्क वापस से ना करवाएं, ठीक है। और उनके संरक्षण में इस सड़क का ये हाल हुआ है, सत्यानाश हो गया है इस सड़क का, ठीक है। 30 लाख के करीब की लागत से इसका पैच वर्क किया करवाया गया और अपने लोगों को टेंडर दिया गया है इसके लिए। ये निर्माण हो तो आप लोगों ने विरोध नहीं, मैंने विरोध किया था, मैंने आकर के अपने यहाँ पे समय दिया था। हाँ, हम लोगों ने विरोध किया था, मैंने आकर समय भी दिया था। तब उन्होंने हमसे ये कहा था, यहाँ के जो ठेकेदार हैं शिव महिमा कंस्ट्रक्शन, उन्होंने ये कहा था। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा का गौरव ऐतिहासिक वेंकट भवन की साफ सफाई के साथ साथ साज सज्जा का कार्य किया जा रहा है। विगत दिनों नगर निगम महापौर के साथ कई अधिकारियों ने भ्रमण कर सुरंग को पुनः शुरू करने की बात कही थी। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने चर्चा करते हुए बताया कि गौरव दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी बच्चियों के द्वारा रंगोली और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें से अच्छा प्रदर्शन करने वाली लाडली लक्ष्मी को पुरस्कृत किया गया। रीवा का गौरव दिवस है जो कि 25 तारीख तक चलेगा और इसके अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें आज यहाँ पे लाडली लक्ष्मी बच्चियों का रंगोली और पेंटिंग का कंपटीशन किया गया है और अभी उनको पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा ऐसी लाडली लक्ष्मियाँ जिन्होंने कि अलग अलग चीज़ों में प्रदर्शन अच्छा किया है, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, उनको भी यहाँ पुरस्कृत किया गया। ऐतिहासिक निश्चित रूप से आप सभी को पता है ये ऐतिहासिक भवन है और इसके साज सज्जा और साफ़ सफाई का भी हम लोग एक अभियान चला रहे हैं अभी इस गौरव दिवस के अंतर्गत। और
बच्चों को इसके इतिहास के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में रूबरू कराने का ये एक तरीका है और हम लोग फ्यूचर में भी स्कूल्स के टीमों को यहाँ वेंकट भवन 25 सितंबर को नगर गौरव दिवस मनाने का जो हमारा ये सप्ताह चल रहा है, उसी श्रृंखला में आज लाडली लक्ष्मियों को और जो प्रतिभाशाली हमारी बच्चियां हैं और लाडली लक्ष्मियों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। रंगोली और पेंटिंग के कंपटीशन आयोजित किए गए। इसके पहले जो बच्चियों के कंपटीशन हुए उनके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम और बच्चों में इस बात की भावना को डालना कि पिछले 15 सालों में रीवा जो विकसित हुआ है उसमें बाण सागर की योजना का जो योगदान है वो 25 सितंबर को ही शुरुआत हुई है और इससे रीवा तेज़ी के साथ तरक्की की दिशा में आगे बढ़ा है। तो इस सारे स्वरूप को लेके आयोजित इस कार्यक्रम में अभी हम लोगों ने हिस्सा लिया है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। थाना धनारी क्षेत्र के गांव धनारी बालूशंकर पट्टी में स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर के कक्ष संख्या 1 में अध्यापकों की लापरवाही से 7 वर्षीय कक्षा 1 की छात्रा बंद रह गई। स्कूल में तैनात अध्यापक परिसर का ताला लगाकर अपने घर चले गए। परिजन बच्ची की तलाश में इधर उधर करते रहे और सुबह दोबारा स्कूल खुलने पर छात्रा कमरे में मिली। परिजनों को मौके से सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन छात्रा को अपने साथ घर ले गए। वहीं शिक्षकों की इस लापरवाही से गांव में आक्रोश का माहौल है। मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी ने पहुंचकर जांच कर कार्यवाही की बात कही है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के थानों में बिचौलियों व भू माफियाओं की सक्रियता बढ़ गई है। इस पर रोक लगाए जाना चाहिए। थानों में बेवजह दिन भर ऐसे तत्व जमे रहते हैं जो थाने में पहुंचने वाले फरियादियों को बरगलाकर बिचौलियागिरी कर रहे हैं। इससे आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। उक्त बातें विधायक रश्मि वर्मा ने कही। वे बुधवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। एलिमेंट्स थाना में आते रहते हैं, तो इसके लिए मैंने कहा कि आप सबसे पहले एक रजिस्टर रखिए और जो भी आते हैं उनका नाम, पता और आने का दिन और तारीख के साथ साथ समय, आने का और जाने का दोनों का। सबसे पहले आप उसको ये काम करिए सो दैट जो अगर बच्चे वहाँ पढ़ने भी आ रहे हैं, रोज़ में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनका भी हम लोग रिकॉर्ड रखें। मेरे थाना में जो बाउंड्री के एंटर जो भी कर गया वो थाना परिसर में आ गया, मान के चलेंगे कि आ गया। उन लोगों को कैसे उनका रिकॉर्ड ज़रूर थाना में रहना चाहिए, नंबर 1। बाकी तो CCTV कैमरा है, बट उसका बता दें। दूसरा ये कि अनवांटेड लोगों का एंट्री बंद कर दीजिए, जो कि एक तरह से समझ लीजिए आपकी बिचौलिया, उन लोग की एंट्री बंद कर दीजिए। हुआ कि ठीक है, बस जिसको जो प्रॉब्लम है आके कहे और जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो। दूसरा बोले कि आपको जितना भी 2 सालों में आपका जितना केसेस हुए हैं वो केसेस क्या नाम है कि फाइनल हुए हैं वो, और जितने स्टिल पेंडिंग है वो, ये तीनों का हमको रिकॉर्ड दे दीजिए। तो हमने मांगा रिकॉर्ड, आजकल में हम लोग को मिलने का चांसेस है। उनका ठीक है, तीनों थाना ने बोला कि हम वो देख के हम आपको दे देंगे। तो जो रिकॉर्ड जो बचेगा पेंडिंग जो केसेस है उसके लिए हम लोग डेली मॉनिटरिंग करेंगे सो दैट इमीडिएट उसका डिस्पोजल हो सके। मेरा आप लोग का मकसद ये था। तीसरा है कि हाँ, भूमि विवाद बहुत अधिक है और भू माफिया का ये जगह चर्चा में है। तो मैं कहा कि आप उसका पता लगाइए और उस पर आप एक्शन लीजिए और साथ साथ इसको भू माफियों का एंट्री बैन कीजिए थाना में। दूसरा ये है कि जनता दरबार जब आपका लगा। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साथी पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 4 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को साठी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आलोक के आधार पर एक कारोबारी को 4 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान ब्रजेश मुखिया पिता बूटी मुखिया बसंतपुर निवासी के रूप में की गई है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। 22 सितंबर को विकासखंड परिसर रामपुर पर जल जीवन मिशन ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति योजना अंतर्गत मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, जिला महामंत्री भाजपा एवं मंडल अध्यक्ष शरद उपाध्याय की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कृषि विभाग से विषय वस्तु विशेषज्ञ जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि हमें सुबह से लेकर रात्रि तक जल को बचाना है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के 7 पंचायतों में ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के सफल संचालन हेतु प्रत्येक वार्ड में 2 स्वच्छता मित्र एवं पंचायत स्तर पर एक स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन करना है, जिसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया पंचायत स्तर पर शुरू की गई है। जानकारी देते हुए बंदरा बीडीओ प्रशांत कुमार ने गुरुवार को बताया कि प्रखंड के रामपुर दयाल, सिमराचक, श्रीकंठ, पीरापुर, मतलूपुर, हत्था, पटसारा एवं सुंदरपुर रतवारा पंचायत के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जहां 20 से 26 सितंबर तक चयनित पंचायत के पंचायत भवन पर आवेदन दिया जाएगा एवं 27 सितंबर को चयन किया जाएगा। उनके पास स्वच्छता से संबंधित कोई अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, कंप्यूटर साक्षर होने चाहिए, उसका कोई प्रमाण पत्र हो, और उसी उम्र 20 से 45 वर्ष के अंदर होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने सभी पंचायतों को भी सूचित किया था। उप विकास आयुक्त के मार्गदर्शन में 20 तारीख को एक नोटिस निकल गया है, जिसके आलोक में 26 तारीख तक, 26 सितंबर तक कोई भी इच्छुक व्यक्ति विभिन्न पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं पंचायत भवन में। और 27 तारीख को सभी पंचायतों में अलग अलग समय पर मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा। स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी का चयन किया जाएगा। अभी तत्काल कितने पंचायतों के लिए निकाला गया है वाली? कुल 9 चयनित 7 पंचायत, जिसमें सिमरा, पीरापुर, रामपुर दयाल, सुंदरपुर रतवारा, मुतलूपुर, पटसारा और हत्था पंचायत। पूर्व से चयनित बंदरा और मुन्नी हैं, जिनका काम अभी चल रहा है। ये 7 पंचायत 2022-23 वर्ष के लिए चयन किए गए। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।